नमस्कार, आज के अखबार में आपका स्वागत है। आज संडे है, रविवार है, आप अपने घर पे होंगे या कुछ लोग ऑफ़िस भी गए होंगे इसलिए कि सब लोग संडे को प्रिविलेज नहीं होते हैं जो छुट्टी लें। तो आज के अखबार में जो खबरें हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, ईद और नवरोज़ की शुभकामनाएँ दी। ऐसे मौके पर ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई जब पूरी दुनिया या तो ईरान की तरफ देख रही है या अमेरिका की तरफ देख रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस खबर की अहमियत है और प्रधानमंत्री ने ईरान से अगर बात की है तो ज़ाहिर-सी बात है कि युद्ध पे बात हुई होगी, कैसे शांति बहाली होगी इस पर बात हुई होगी और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सुगम यातायात हो सके ताकि भारत में एलपीजी और पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं हो, इस पर भी बात हुई होगी और बात हुई है। और प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश आया है उसमें कहा गया है कि अ, हॉर्मुज़ से यातायात निर्बाध हो, ये हमारी प्राथमिकता है। तो एक खबर ये। दूसरी बात ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति सब लोग उधर देख रहे हैं, इसलिए कि एक आदमी ने दुनिया को अपनी उँगली पे नचाना शुरू कर दिया है, वो किसी को सुनने वाला नहीं है। बड़ी विचित्र सी स्थिति है विश्व व्यवस्था के लिए जिसको वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। एक बार फिर उस अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को एक नई डेडलाइन दी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को 48 घंटा उसके पास समय है। तो कुल मिलाकर ये कि वो बार-बार झुकाने की कोशिश करता है अमेरिका और ईरान उसके बदले में जो उधर से जवाब आ रही है वो बड़ी अ, अब प्रतिक्रिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है और ये इंडियन एक्सप्रेस ने अगर हेडलाइन बनाई है तो इस खबर की हमें समझी जा सकती है कि ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी है डियागो गार्सिया पर। इस खबर के अपने मायने हैं। मुझे लगता है ये युद्ध और उससे थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं। ये खबरें हेडलाइन तक ठीक हैं। इसका असर क्या हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। जो अभी तक कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के चलते अनुपलब्धता या कमी के चलते आपको ढाबे में, कैंटीन में सब खाना मिलना थोड़ा बंद हो गया था या उसमें दिक्कत आ रही थी, उसके लिए अच्छी बात है कि उसमें वो कर दिया गया है थोड़ा-सा सरकार ने ढील दी है और आपको अ, कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो ऐसी अच्छी खबर है। सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है और इस तरह से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, कैंटीन, डेयरी इस पे जो दिक्कत हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। बुरी खबर क्या है? जो लोग हवाई यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए बुरी खबर है कि जो इंडिगो क्राइसिस के दौरान सरकार की तरफ से एक कैप लगाया गया था, मैक्सिमम कि इससे ज़्यादा टिकट नहीं हो सकता था हवाई टिकट, वो कैप अब हटा लिया गया है। तो घरेलू उड़ानों के किराए में जो कैपिंग थी, वो हटा ली गई है। तो हटाने से क्या होगा कि हटाने से अब एयरलाइन्स फ्री हैं अपने हिसाब से किराया वसूलने के लिए। उसे किसी अखबार ने लिखा है कि अब मनमाना किराया वसूल सकेंगी एयरलाइन्स। तो एक खबर ये है, बुरी खबर है। एक सियासी खबर है पंजाब से कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। वो खबर पढ़ लीजिएगा, वो उस पे बहुत ज़्यादा अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस खबर पे हमें बात करनी है, वो खबर थोड़ी-सी मुझे लगता है कि उस पे हम बात कर लेते हैं। वो खबर ये है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ? जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ, तो उस समय बात हुई कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं और इसके बाद से वो चूँकि कहीं दिख नहीं रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उस समय यही हुई। बातें आई सरकार की तरफ से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बातें हुई थी। जगदीप धनखड़ ने मना किया था कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दें, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है, वो ये हुआ है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया था। किस कारणों से दिया था? कारण क्या थे? तो उसके लिए जो खबर आई है, वो ये कि उनके खिलाफ ईडी का शिकंजा कसा जा रहा था और इस शिकंजे के दबाव में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ था। और ये बात दबी-जुबान में पहले कही जा रही थी, अब खुलेआम कही जाएगी क्योंकि संजय राउत जानते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो नेता हैं, उनकी एक किताब
आ रही है। किताब हालाँकि मराठी किताब पहले आ चुकी है, नरकटला स्वर्ग, उसी का अंग्रेजी अनुवाद आ रहा है। तो अनलाइकली पैराडाइज़, कल उसका लोकार्पण है, विमोचन है। उसमें इस बात का ज़िक्र है, विस्तार से इस खबर पर चर्चा है, कि किस तरह से जगदीप धनखड़ के खिलाफ जांच शुरू हुई और उस जांच के दबाव में आकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। मसला क्या था? और उसमें ये भी कि जब ये सरकार के खिलाफ स्टैंड लेने लगे थे तो इस तरह की बात, वो जांच का शिकंजा कसा था। संजय राउत 2022 में ईडी के ही मामले में जेल गए थे और उसी दौरान उन्होंने ये नरकटला स्वर्ग किताब लिखी थी। तो उस किताब का अंग्रेजी अनुवाद, तो जैसे किताब आपके हाथ में आएगी, लोगों के हाथ में आएगी, तो एक बार खूब इस मसले पर चर्चा होगी। और चर्चा इसलिए भी होगी कि देश के इतिहास में तमाम तरह के अजूबे काम हुए हैं, लेकिन एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जिस तरह से हुआ, और अगर उसमें ये बात आती है कि ईडी की जांच हो रही थी और इसलिए उसे इस्तीफा देना पड़ा, और वो भी इसलिए कि वो सरकार के खिलाफ स्टैंड लेने लगे थे और इसलिए जांच का शिकंजा कस रहा था, तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब शर्मनाक सी बात होगी। विवादों की बात है तो एक और विवाद की बात कर लेते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेबस में उन पर कोई चैप्टर आया, उसको लेके एबीवीपी जो छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद से वहाँ अब जांच होगी कि ऐसा क्यों किया गया है। तो ये आजकल कभी एनसीईआरटी, कभी यूनिवर्सिटी की किताबों में, कभी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में, पता नहीं, आजकल बहुत चीज़ें हो रही हैं। एक खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट से एक खबर आई कि एक बच्चे का हाथ टूटा और वो इलाज के लिए दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों में गया और दोनों सरकारी अस्पतालों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इसलिए कि ज़रूरी सामान नहीं थे, मतलब बैंडेज वगैरह नहीं था। इसलिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। 14,000 रुपये खर्च हुए। लड़के ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इस बच्चे का जो पैसा खर्च हुआ है वो आप उसे लौटाइए। सरकार को कहा गया है कि उसे लौटाइए। अस्पताल का नाम बता देते हैं, डॉक्टर हेडगेवार आरोग्यम संस्थान। पहले वहाँ गया, वहाँ पर भी ज़रूरी सामान नहीं था। उसके बाद चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय गया, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद से मजबूरी में उसे जाना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके घर वालों को 14,000 रुपये खर्च हुए थे। कोर्ट ने कहा है कि 12,000 दीजिए। क्यों 12,000 दीजिए? इसलिए कि आप इस तरह से किसी को मना नहीं कर सकते इलाज से। तो ये खबर हो गई। और एक खबर और कि जो लोग एलपीजी, जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लोग हैं, उनके लिए एक खबर छपी है कि एक महिला जो यहाँ से निकली हैं अपनी टेस्ला कार से जयपुर जाने के लिए, और उनको रास्ते में कितनी दिक्कतें आईं, इसलिए कि वहाँ पर ईवी चार्जिंग की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी, या जहाँ बताया जा रहा था वहाँ नहीं था। तो ये भी ऐसी चीज़ें खबरें आई हैं। और एक खबर है जो डराने वाली है कि ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में, गौर सिटी में, एक 3 साल की बच्ची ऊपर से बालकनी से गिर करके उसकी मौत हो गई। ये खबर सावधान करने के लिए है, डराने के लिए और सावधान करने के लिए कि घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अकेले न छोड़ें, बालकनी में खुला न छोड़ें, हो सके तो बालकनी बंद करा के रखें। बच्चे की माँ अपने दूसरे बच्चे को ट्यूशन के लिए कहीं ड्रॉप करने गई। वो बच्चा जो सो रहा था वो निकला, माँ को ढूंढते हुए बालकनी में गया और बालकनी से स्लिप करके गिर गया। ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो हाई राइज में रहते हैं तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज की खबर में बस इतना ही। रविवार है, आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। अनकोट को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही।